3000। और ये जो लोग आए हमारे नेटवर्क में, इनकी खरीदारी भी हमारी खरीदारी में जोड़ी जाएगी, ये टर्नओवर भी हमारा है। तीनों का जोड़ा है तो हमारा टोटल टर्नओवर कितना हुआ सर? 9000। 9000। कंपनी कहती है कि यदि आपका टर्नओवर 5000 हो जाए और 5000 से 9999 तक होता है तो आपको 12% दिया जाएगा। हमारा 5 को क्रॉस हो गया, अब हमारा कमीशन कहाँ जाएगा? 10 की जगह 12, हाँ 12 3 36। अब हमको 300 की जगह कितना मिलेगा खरीदारी का? 360। 360। दो लोगों को बताया 60 रुपये उनकी जेब से नहीं, उनकी खरीदारी से हमारा टर्नओवर आ गया। यस, उनकी जेब से तो जा रहा था, अब उनकी जेब में 300 गए और आपकी जेब में अभी आपको एक्स्ट्रा और मिलेगा। ये तो खरीद का। अभी आपने बताया इनको, है ना, आपका लेवल 12% का है और इनका लेवल कितने का है? 10 का। अंतर कितने का है? 2%। 2 का है। अभी 2% आपको इस टर्नओवर में से और मिलेगा। 30 का 2%, 3000 का 60, 3000 का 2% 60 रुपये। इधर से भी 2% 60 रुपये। हमारा इनकम कितनी थी? 360। टोटल कितनी हुई? 37 18। नेट 480 रुपये कमीशन आएगा। जहाँ मैं 300 रुपये मिल रहे थे, 2 परिवारों को प्रोडक्ट चेंज करा दिए, हमारा कमीशन क्या होगा? ऐसे करके सर हमारा टर्नओवर बढ़ता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने मात्र एक एग्जाम्पल आपके बीच में दिया कैसे करके टर्नओवर बढ़ता है। अब मैं जो बताऊं, पहली इनकम यहाँ पे होती है, वो होती है 10% से लेकर 32% कमीशन मिलता है। कितना? 10 से लेकर 32%। ये कमीशन जब हम यहाँ शुरुआत करते हैं, मिनिमम 100 रुपये की इनकम होती है। 10 का होते हैं, मिनिमम 100 रुपये तो खरीदारी का, मान लो 1000 बिजनेस का भी करता है तो 100 रुपये तो आने आना है। लेकिन इसी तरह से अगर वो नेटवर्क बनाता जाए, क्या करता जाए? नेटवर्क बनाता जाए तो बढ़ता है। और जैसे ये 32% पे आता है, इस व्यक्ति की इनकम 15,000 रुपये से ऊपर होता है। ताली बजना चाहिए। क्यों बजना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। आज इंडिया के अंदर लगभग 46% ऐसे लोग हैं सर, जिनकी एक माह की जो इनकम है ना, 50% लोग सर, जिनकी एक माह की इनकम 4600 रुपये। कितनी? एक माह की इनकम 4600 रुपये। मुझे तो इस बात पर सोच के ताज्जुब होता है कि सर 4600 रुपये में घर कैसे चल जाता है? मेरा 7 साल का बच्चा है, 5000 से ऊपर तो उसका बच्चा है। कष्ट तो होता होगा सर 4600 रुपये में परिवार चलाना, बहुत बड़ी बात है। 4600 रुपये अगर हमें मिल जाएं, हमारे बच्चे हों, परिवार हों, एक महीने में 4600 रुपये उनको भोजन कराना हमें हो मालूम चल जाएगा। अगर हम आश्रम में आ जाएं सर, ये पुण्य का भी काम है। हम देखो हमारे आसपास लोग भटक रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे बच्चे, कोई है मेरे, कोई किसी के पास कोई डिग्री, कोई किसी के पास 10-10 हज़ार रुपये में गरीबी अनपढ़ सेठों में काम कर रहे हैं। 10-10 हज़ार रुपये कोई कैरियर कभी भी रात मार दें। अगर हम अपने बच्चों को समझाएं, समाज को एक मैसेज दें कि ये भी कोई काम है, आप प्रोडक्ट चेंज कर दो, इस स्किल को सीखो, 1 साल के अंदर 15-20 हज़ार रुपये आएंगे, ये पाप हो जाएगा सर? अच्छा होगा? किसी को आप रोजगार दोगे। मैं मानता हूं कि आप आज आपको आश्रम की जरूरत नहीं है, मान लो 1 मिनट, लेकिन लोगों को अगर आप आगे आकर आ जाए और कुछ लोगों का जीवन बदल दें, और आज के 10 साल बाद इस हिंदुस्तान के अंदर 1000 लोग किसी स्टेज पर खड़े होकर इस बात को बोले कि ये आज मेरा जीवन है, आज जो मुझको मिला है, वो एक व्यक्ति भोपाल में रहते प्रोफेसर महादेव भंडारे जी, उनकी देन है, उनके सम्मान में जोरदार ताली होना चाहिए। मुझे ये बात बताइए, उस दिन महादेव भंडारे जी के लिए कैसा था? 1000 लोगों का जीवन जिस दिन बदलेगा, वो 1000 लोग इस बात को बोलेंगे, उस दिन कैसा दिन होगा महसूस कर। आज आपको जरूरत है तब तो करना ही है, जरूरत नहीं है तब भी आश्रम करिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्योंकि समाज को आश्रम करिए। मेरे साथ बन सकते हैं? आ सकते हैं? यस। इसके बाद जो है बढ़ती है दूसरी इनकम आती है, जहाँ आपको 3% से लेकर 8% रॉयल्टी मिलती है, और यहाँ पर 20,000 रुपये महीने से लेकर 40,000 रुपये महीने तक की इनकम आती है। 80% लोग 40,000 रुपये से नीचे की इनकम कर रहे हैं, 40,000 की इनकम आती है। और तीसरा मैंने बताया 1% टेक्निकल से 5% टेक्निकल आता, यहाँ इनकम 50,000 रुपये महीने से ऊपर चालू होती है। हिंदुस्तान की अगर बात करूँ तो 60 लाख रुपये महीने भी आज लीडर्स हिंदुस्तान में टेक्निकल करूँ मैं 1 महीने का।
ये इनकम आना चाहिए। आना चाहिए। आ गई तो कैसा मजा आएगा, आएगा। लेकिन इसके लिए छोटे छोटे 3 काम करने हैं, बस बात खत्म हो गई। कर सकते हैं, 3 काम करना पड़ेंगे। इनकम कैसी है, गरीबी मिटाएगी। इनकम कैसी है, समाज को ठीक करेगी। इनकम कैसी है, हमारी बीमारियों को दूर भगाएगी। इनकम कैसी है, समाज के चोरों का भंडाफोड़ करेगी। इनकम कैसी है, हमारे देश की उन्नति में भागीदार बनेगी। इनकम कैसी है, हमारे घर में स्टेपनी लाएगी। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इसके लिए अगर कुछ करना पड़े तो क्या तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। कुछ भी करना पड़े यस। तब भी तैयार है। Yes. तो देखिए अब मैं बताता हूँ, अगर आपको ये इनकम चाहिए तो सबसे पहले 2 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा मेरे पास। कितने साथी देने को तैयार? अरे 2 लाख, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरी काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपके घर में 4 कमरे हैं तो 1 कमरा मेरे नाम करना पड़ेगा, रजिस्ट्री कराना पड़ेगी। अब कितने लोग तैयार? मामला 7 पीढ़ियों का है। ये सर है। सर मैं आपको बताऊं, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, आपका कुछ नाम कराने नहीं आया हूँ। मैं आपसे वो बात करूँगा, इतना छोटी छोटी बात करूँगा कि ये इसमें कुछ लगता ही नहीं है। ये बिजनेस पता है किस चीज़ का है, जानना चाहोगे? यस। जानना चाहोगे? ये बिजनेस है नो बॉस और नो लॉस। लॉस। नो बॉस नो लॉस। क्या हम आरसी में किसी की नौकरी करते हैं? नो। नौकर हैं। आरसी में कितने साथी ज्वाइन किसी की नौकरी करते हैं? नो। जब नौकरी नहीं करते तो कोई बॉस हो ही नहीं सकता। यस। अच्छा, क्या आरसी में पूंजी लगती है? नो। और पूंजी नहीं लगती तो लॉस। ये बिजनेस का है नो लॉस और नो बॉस का। इसमें करना क्या है, देखो गंभीरता से मेरी बात को समझना। इसमें पहला काम करना है सर 100% आरसी के प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल कर लेना है। क्या कोई बड़ा काम है सर? कोई बड़ा काम? आज तक हमने बाजार के प्रसिद्ध में, अब जो अगली बार हम कपड़े खरीदेंगे काय के लेंगे? आरसी। आज तक हमने बाजार से राशन लिया, अब जो हम अगली बार राशन लेंगे काय का लेंगे सर? आरसी। ये कोई बड़ा काम? अच्छा, कौन नहीं कर सकता इसको? किसको राशन की जरूरत है? सर हम तो ग्रस्त हैं, राशन की जरूरत तो एक संत को भी हो सकता है। आज से कमिटमेंट करते हैं, आरसी में सामान घर में लाएंगे। यस। क्या लाएंगे? आरसी का सामान हमें स्वास्थ्य देगा, यस, पैसा देगा, यस, वैभव देगा, सम्मान देगा, अमीरी देगा, स्टेपनी देगा और राष्ट्र के विकास में हमारा योगदान देगा। इसलिए आज से हम संकल्प लेते कि आरसीएम का सामान अपने घर में इस्तेमाल हो सकता है। यस। यस। दूसरी चीज, आरसीएम की बात नहीं करना। अब बताइए यहाँ कितने लोग हैं जो बातें नहीं करते? सभी करते हैं सर। बातें करते हो आप? करते हो? अब आरसीएम की बातें करना ये काम है। बातें करना कोई काम है क्या? अच्छा, इसके लिए एक्स्ट्रा स्किल सीखना पड़ती है? नो। हाउ आर यू? कुछ अलग सीखा? नो। कुछ अलग सीखा? बातें तो हम करते हैं, कर लेते हैं। अभी तक हम बातें कैसे करते हैं? नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, पठान की, इनकी करते हैं। और इनकी बातें करने से हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। घंटों बर्बाद करते हैं सर, घंटों। अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, रात में मैच इंडिया हारती है, रात को 6 घंटे मैच देखते हैं, सुबह चौपाल पे आते हैं, चाय की दुकान पर पंडांगरे जी और 10-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर एनालिसिस होता है, फिर क्या होता है? समीक्षा होती है भाई कि वो रात में जो मैच हुआ था, इस बार टीम का चयन गलत था। कितने मतलब बड़े बड़े लोग हैं जो इस बार टीम का चयन गलत था। अगला बोलेगा नहीं, वो हार्दिक ने शॉट सही किया है। बहुत सारा एनालिसिस हो रहा है। इतने में ये उसमें महापुरुष निकलेगा, वो निकलेगा महापुरुष, और वो कहेगा नहीं नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है, कल का मैच जीतो चैन पहनकर, ठीक है, किसकी वजह से आ रहे हैं, वो असली महापुरुष है। वो कहेगा किसकी वजह से? विराट की वजह से। बोले क्यों? बोले विराट ने गलती करी है। दरअसल विराट को ऐसे नहीं खेलना था, ऐसे खेलना था। सचिन के बाद बल्लेबाजी में दूसरा व्यक्ति विराट कोहली है और वो चौपाल पर खड़ा हुआ, वो बताएगा कि विराट को कैसे खेलना। इसमें हमारी चर्चा जा रही है। इसमें गलत बोल रहा हूँ? पड़ोसी में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, इसके लड़के क्या कर रहे हैं, इसकी लड़की क्या कर रही है, हमारे घर में क्या हो रहा है, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन पड़ोस के घर में क्या हो रहा है, पूरी कुंडली। ये बातें हो रही है। आज से हमें किस चीज की बातें करना? किस चीज की बातें करना? किसके?
आरसीएम की क्या बातें करना है, सामान अच्छे हैं, क्या बातें करना है, डिस्काउंट मिलता है, क्या बातें करना है, पक्का बिल मिलता है, सरकार को टैक्स जाता है, अमीर बन सकते हैं, डाटा है, आने वाले भविष्य का बिजनेस है, हम आज चूक गए तो कल पछताएंगे। देखिए हम पछताए थे, रत्तीगढ़ में पहले जो है 200 रुपये में फ्लैट बिक रहे थे, लोगों ने नहीं लिए, कुछ लोगों ने ले लिए और जिन्होंने नहीं लिए वो पछता रहे हैं आज कि 200 रुपये में मिल रहे थे, हमारी किस्मत मारी गई थी, काश हम ले लेते। तो भैया आपको रोका किसने था? आज महादेव भंडारी जी ने इतनी बड़ी लिस्ट बना के मेहनत करी है, आज हमने यहाँ आरसीएम में आपको बताया, आज हम तो यही कहने तो आए आरसीएम कर लो। अब आप 10 साल बाद कहोगे काश कर लेते, तो बताओ आज इनमें से रोका किसने? ये बता सकते हैं? यस। डेली नियम बना के हर काम रोज करते हैं ना, खाना रोज, पानी रोज, नींद रोज, नहाना धोना, रोज, कपड़े चेंज अच्छे, रोज, सब कुछ रोज करते हैं। तो आरसीएम की भी बातें हम अपने लोगों से रोज करेंगे। अभी तक कुछ और करते थे, अब इसकी करेंगे क्यों? इनकी बातों से हमारे घर में क्या आएगी? और अभी सांस रोकने वाली बात बताऊंगा तो क्या आएगी। और तीसरा काम करना है, इसको हमको लगातार सीखना। कहते हैं सफलता के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है, ऐसा सुना है? ऐसा सुना है सर? सफलता के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मजदूर से ज़्यादा कौन मेहनत करता है? तो वो अमीर क्यों नहीं? कहते हैं अमीरी मेहनत से आती है। सर रिक्शा वाले से ज़्यादा मेहनत कौन करता है? हम तो नहीं करते, पैसा तो हमारे पास है उससे ज़्यादा। इसका मतलब ये सिद्ध करता है कि कड़ी मेहनत से आज के दौर में अमीरी नहीं आती है, आज के दौर में नॉलेज से अमीरी आती है। यस, यस। अमेज़न जानता है कि क्या बेचना है, अमेज़न जानता है कि ग्राहक को क्या चाहिए, इसकी नॉलेज है। रिलायंस वाला जानता है कि पहले हिंदुस्तान को 6 महीना फ्री दे दो, फिर खींचूंगा 250, 350, 450। ये कैसे से कमाते हैं? नॉलेज से। हमको भी सीखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है, दादाजी ने तो किया नहीं था, पिताजी ने तो किया नहीं था, हमारे को तो जीनो अनुभव है। इसीलिए इस काम को हमको क्या करना है? सीखना है। क्यों सीखना है? मामला पीढ़ियों का, मामला मेरे राष्ट्र का। सीख सकते हैं? यस। सीखने के लिए क्या है, क्या सिस्टम है? सीखने के लिए मीटिंग। जब भी इस तरह की कोई मीटिंग हो और महादेव सर आपको बताएं कि मीटिंग में आना, इस मीटिंग को छोड़ना नहीं है। आ सकते हैं? यस। मामला पीढ़ियों का है, मामला मेरे राष्ट्र का है, सीखा जा सकता है। इसके अलावा आजकल हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं जूम पे, प्रतिदिन 8 बजे। आप अपने घर, हम अपने घर, लेकिन जो बातें आज यहाँ हुई हैं वो बातें फोकट में होती हैं। कितने साथी हैं जो जूम में रहते हैं? ईमानदारी से रहना, क्योंकि कामयाबी ईमानदारी के कोख से पैदा होती है। मेरी इस बात को हम अगर चीटिंग करेंगे किसी और से नहीं होगी, किससे चीटिंग होगी? स्वयं से, खुद से होगी। रिजल्ट किससे मिलेंगे? खुद के। एक बच्चा माता पिता के डर से रात भर बैठा रहता है किताब लेके, क्या वो पढ़ रहा है? वो चीटिंग करता है। माता पिता सोए, वो सो गया, सुबह उठ के फिर पिताजी ने कहा 10 बजे मैंने किताब देखी हाथ में, सुबह 5 बजे भी मेरे लड़के ने रात भर पढ़ा है, लेकिन रिजल्ट बताता है चीटिंग किसके साथ हुई? स्वयं के साथ। चीटिंग किसके साथ हुई? पिताजी तो टीचर बन गए थे, वो बच्चा चीटिंग करके पढ़ा, वो उससे स्कूल का चपरासी भी नहीं बन पाया। खुद चीटिंग करेंगे तो खुद के बाद तो हम मीटिंग में सीख सकते हैं। यस, सीख सकते हैं। अब देखिए मेरी बात को समझिए, यदि हम ये तीनों काम रेगुलर करते हैं, ईमानदारी से रेगुलर करते हैं, तो ये जो इनकम है हमको 12 महीने से 18 महीने के अंदर आ जाए। कितना समय लगेगा? 15,000 में 12 महीने से 18 महीने, अधिकतम 1 से 1.5 साल का समय। 1 से 1.5 साल के अंदर हम जो 15,000 रुपये आरसीएम से कमा सकते हैं। क्या बहुत बड़ा समय है? नो। अच्छा, आरसीएम नहीं करेंगे तो अभी 1.5 साल निकलेगी ना? निकलेगी। उस 1.5 साल में क्या पाएंगे? अभी परिणाम मिल रही है, कल के दिन हो सकता है भैया को मिलने लगे 500, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला। यस, इसी काम को लगातार अगर हम करते गए तो जो दूसरी इनकम है ये 20,000 से 40,000 रुपये जो है हमारी 20 महीने से लेकर 30 महीने के अंदर ये इनकम आने लगती है। यानी 2 से 2.5 साल के अंदर आप जो है 30 से 40,000 रुपये आरसीएम से कमा सकते हैं, अगर ईमानदारी से ये तीनों काम कर सकते हैं। यस। इसके अलावा ये जो 50,000 से आगे की इनकम है, लाख रुपये महीने जाती है, 1% टेक्निकल, यहाँ तक आने के लिए मिनिमम जो 3 साल का समय लगता है। 3 साल में आप इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं और यहाँ से जो है आपको आर्थिक सुरक्षा मिल जाती है, यहाँ से आपकी लाइफ में फ्रीडम पैदा होती है और
और फिर जितना इन कामों को करते जाओगे आपका पैसा बढ़ता जाए। 3 साल में 50,000 से 1 लाख रुपए के महीने के आप मालिक बन सकते। हो सकता है। यस। हो सकता है। अब मैं अंत में आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, नेटवर्क की ताकत बताने जा रहा हूँ, स्टेपनी कैसे बनता है, कैसे मुझे इस RCM के अंदर आने का मौका मिला, किस चीज़ ने मुझे प्रेरित कर दिया। मेरा इस तरह की चीज़ों में कोई बिलीव नहीं था, मैं मानता नहीं था इस चीज़ों को, मैं मानता था ये सारे काम बकवास होते हैं, मैं इन कंपनियों के प्रोडक्टों को कोई वैल्यू नहीं देता, सोचता था घटिया होते हैं, मेरे को जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मैंने कलाम देखा तो ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मुझे RCM बिजनेस करने के लिए इसके प्रोडक्टों ने मजबूर नहीं किया। ये इतनी कथा मैंने कही, इसने मजबूर नहीं किया मुझे RCM करने के लिए। RCM की रॉयल्टी ने किसने मजबूर किया? रॉयल्टी। मुझे बताया गया कि RCM में जब आप काम करते हैं, आपकी टीम बनती है, और जिस दिन आपका टर्नओवर 3.5 लाख एक लैब में और 1,15,000 दूसरी लैब में होने लगता है, आपके घर में राइटिंग आने लगती है। और उन्होंने बताया कि राइटिंग लेखक, गायक और वैज्ञानिक 3 तरह के लोगों को लिखती है। लेखक किताब लिखता है, गायक गाना गाता है, वैज्ञानिक आविष्कार करता है। एक बार काम करती है, जीवन पर पैसा आता है, ये चले जाते हैं, वो पैसा बच्चों को आता है, बच्चे चले जाते हैं, वो पैसा बच्चों के साथ के लिए इनकम आने लगती है। लेकिन कितने लोग हैं? 3 लोग। इस इनकम को लेने वाले 3 तरह के लोग। बोले चौथा है नेटवर्कर। यदि चौथे हैं, अगर हम RCM में नेटवर्क बनाते हैं तो RCM भी हमको क्या देती है? रॉयल्टी। और मुझे उस समय एक एग्जाम्पल दिया गया और उस एग्जाम्पल ने मेरी जीवन बदल दिया। जानना चाहोगे? यस। बोले बताया कि रीवा के अंदर एक इंजीनियर मेवालाल वर्मा थे। रीवा में एक इंजीनियर मेवालाल वर्मा थे। उन्होंने 2004 में RCM ज्वाइन किया, 5 में, और 2007 में उनकी मृत्यु हुई। कितने साल RCM किया सर? 2 साल। शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने नॉमिनी में अपने फादर को नॉमिनी बनाया था। यहाँ पे जब हम ज्वाइन होते हैं अपनी KYC लगती है, साथ में एक नॉमिनी का रिकॉर्ड भी जाता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पूरा रिकॉर्ड। तो जैसे ही मेवालाल वर्मा यहाँ से गए, इनकी ID के मालिक कौन हो गए? पिताजी। पिताजी। और ये पूरा टर्नओवर पिताजी के नाम पर हो गया। उस समय उनकी राइटिंग हो गई थी 20 से 25,000 रुपये महीने। जो वर्मा जी को आ रहे थे वो अगले महीने से किसके खाते में जाने लगे? पिताजी के। बात साधारण नहीं थी सर, साधारण बात है। यहाँ कर करके नहीं मिल रहा, वो करें मर के भी मिल रहा, साधारण है? No. सर RCM साधारण लोगों का काम नहीं है, RCM असाधारण लोगों का काम है, क्योंकि यहाँ मिलता भी है साधारण। यस। भाई करके मिलता है या मर के मिल रहा है, बात साधारण है क्या? साधारण है। असाधारण। बच नहीं रही थी। और बोले और आगे बोले अब 3 साल और तो जाए हो गए हैं और आज की डेट में वो तो चले गए, लेकिन नीचे वाले काम कर रहे हैं तो नेटवर्क बढ़ रहा है। आज की डेट में मेवालाल वर्मा के पिताजी के घर में 70,000 रुपया काम करने वाला कितना छोड़ के गया था सर? 2 सेकंड प्लीज, बस 2 मिनट, इससे ज़्यादा लेने वाला नहीं हूँ, बस मेरा आखिरी। काम करने वाला कितना छोड़ के गया? 20,000। और 3 साल बाद इनकम कितनी हो गई फादर की? 70,000। शाम से अपनी बच्चियों की शादी की 3 बेटियों को छोड़ के गए, बूढ़े पिता। और उन्होंने बोला कि आपको भरोसा नहीं है तो रीवा चले जाओ। और मेवालाल वर्मा जी के पिताजी कहते हैं कि मेरा बच्चा तो हाथी था, हाथी, क्योंकि हाथी के बारे में कहते हैं कि जिंदा लाख खा और मरा 1.25 लाख। जब वो जीवित था 20,000 आ रहे थे, आज बूढ़े बाप को उसके काम करने का 70,000 रुपये आ रहे हैं। बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। सामा शौकत से मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी की। स्टेपनी थी क्या? नहीं, मजबूर हो गया सर, मजबूर हो गया। भरोसा नहीं था, लेकिन एक चीज पर भरोसा कर लिया। मैंने कहा इस काम को करने में लगेगा क्या? बोले कुछ नहीं, सामान लेना है बस। मैंने कहा चलो, इसलिए अगर ये झूठ भी बोल रहा है महादेव सर, झूठ भी बोल रहा है व्यक्ति, तो सामान तो मैं वैसे ही लेता हूँ, 1 महीने यहाँ से लेके देखता हूँ, खा के देखता हूँ। अगर बातों में भरोसा नहीं हुआ तो फिर मेरे लाला जी तैयार है, क्या है। और अगर सच्चाई है तो दुनिया का सबसे अद्भुत काम मेरे लिए आज इंतजार कर रहा है। और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी, इस चीज़ को देख के मैंने शुरुआत करी कि नेटवर्क आपका बनता है। और मैं आपको बता दूं 2021 में 10 मई को मुझे कोविड के कारण पैरालाइसिस हुआ। 10 मई 2021 को कोविड में मुझे पैरालाइसिस हुआ। और मैं आपको बता दूं, ये मेरी तस्वीर है यहाँ पर, इसीलिए मैं कह रहा था कि 2 मिनट आप बैठो। मैं अपनी फ़ोटो भी रखे हूँ कि किस हालत में मैं था
उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकता जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। मेरी दादी इधर हो रही थी, मेरे को देखकर मेरी मम्मी इधर हो रही थी, मेरे जो है पैर जामा तक ठंडे हो गए थे, मेरे आंखों में आंसू थे, मेरे बच्चे की याद आ रही थी। बच्चा मेरा घर का था, 7 साल का बच्चा है। मैं बस यही सोच रहा था कि हे परमात्मा आज मुझे बचा ले। नहीं हूँ 2.5 महीने मेरी आंख पर एक पट्टी रही सर, पैरालाइसिस से पूरा एक तरफ का चेहरा फ्रीज हो गया था, आंख मूवमेंट करना छोड़ गई थी, पलक नहीं कर रही थी, आंख सूख रही थी। डॉक्टर का कहना था आंख को बांध के रखो, हर 2 मिनट में आई ड्रॉप डालो, नहीं तो आंख भी चली जाएगी। 11 महीने बिस्तर करा, 11 महीने बाद मैं अपने पैरों पर उठा हुआ था, 11 महीने बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ था, 11 महीने। लेकिन इस 11 महीने में जो आरसीएम ने मेरे लिए दिया सर, वो मैं मानता हूँ कि आरसीएम मेरे लिए भगवान के समान है। यानी 11 महीने में लगातार मेरे पास टेक्निकल की इनकम आती रही, मुझे ना इलाज की चिंता रही, ना बच्चे के भविष्य की चिंता थी, ना अपने भविष्य की चिंता थी। क्योंकि पैरालाइसिस में मैंने लोगों को देखा है जिंदगी भर के लिए अपाहिज भी हो जाती है। ऐसे ना 7 साल का बेटा, मेरी मिसेज ने आज तक बाहर निकल के नहीं देखा था। मैं जानता हूँ कि एक वो महिला थी जिसने विरोध किया था, एक मेरी मिसेज है जो कहती है कि सामान आया तो आज से और आज ये नेटवर्क बनाया सर। लाखों रुपया मेरी बीमारी में भी मैं बिस्तर पर पड़ा था और पैसे की धार लगी थी, कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 50,000। मैंने दिल से आरसीएम इलाज करवाया, 1 साल फिजियोथेरेपी करवाई और आज आपके सामने ये चीज आरसीएम कोई और दे सकता है। अगर यहाँ पे मेरा नेटवर्क है सर, यहाँ पे एक व्यक्ति का नेटवर्क है और वो काम नहीं कर रहा है, तब भी उसके घर में पैसा आता है। पूछो क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया कि आरसीएम के सामान उपयोग करने हैं और हमारी टीम में हजारों लोग हैं। हम भले काम नहीं कर रहे हैं बहन जी, हमारे टीम के लोग सामान खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे सामान खरीदारी से यहाँ क्या होता है? टर्नओवर हो रहा है, खरीदारी का टर्नओवर है और टर्नओवर से क्या आ रही है? इनकम। मैंने काम नहीं किया लेकिन टर्नओवर हुआ, इसलिए मुझे इनकम आ। यस, दूसरी चीज मैंने क्या सिखाया अपनी टीम को कि लोगों को बताना है। मैं तो महादेव जी पहली बार भोपाल आया हूँ ना, पहली बार आया हूँ। आप कितने महीने से आरसीएम का सामान खरीद रहे हो? 1 साल से। मैं आज 1 साल बाद आया हूँ। कमाल की बात तो यह है कि 1 साल से सामान खरीद रहे हैं, इनको पता हो ना हो, लेकिन मुझे पता है इनकी खरीदारी से हर महीने कुछ ना कुछ मेरे खाते में ये जो बताते हैं उससे हर महीने कुछ ना कुछ आता है। अब ये बताएंगे और नए नए लोगों को बताएंगे तो टीम घटेगी या बढ़ेगी महादेव सर? बढ़ेगी। भाई लोग बता रहे हैं, टीम बता रहे हैं, घटेगी बढ़ेगी? अच्छा, टीम बढ़ेगी तो ये लोग भी सामान खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? तब ये लोग भी सामान खरीदेंगे तो टर्नओवर घटेगा कि बढ़ेगा? वजह से बढ़ेगा। तो इनकम घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। और इनको मैंने सिखाया है कि काम कैसे करना है, तो ये सब लोग सीख के करेंगे और सीख के करेंगे तो ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा। और ये बिजनेस खत्म नहीं होगा तो मुझे बताइए क्या मेरे घर में कभी इनकम का आता पड़ेगा? नो। असली स्टेप है। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अंत में मेरी बात खत्म हो रही है। आज मेरे बच्चे की उम्र 7 साल है, कितनी है? बस खत्म है मेरी बात, 1 मिनट की बात है। कोचिंग बस 1 मिनट। आज मेरे बच्चे की उम्र 7 साल है। आज मेरी इनकम जो है 50,000 से ऊपर है। 2025 में उसकी उम्र जो है 10 साल हो जाएगी। कितनी? 2025 में उसकी एज क्या हो जाएगी? 10 साल। और यहाँ पर मेरी इनकम हो जाएगी कम से कम 2.5 लाख रुपए महीने। 10 साल की उम्र में 2.5 लाख। अगर मुझे कुछ होता है 10 साल की उम्र में 2.5 लाख रुपये उसके खाते में आएगा। मुझे बताइए दुनिया में ऐसा होगा? करना चाहिए, कर सकते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए। लास्ट में मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी के बाद अपनी खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मेरी मार कर रहेगी जब तक मीटिंग खत्म नहीं होगी, इसीलिए इसको अब मैं रख दूँ। इसके लिए जोरदार ताली ये ना होती तो मैं आपको बताऊँ। यस, हम सदा सबके कृतज्ञ हैं और अपने बारे में अच्छा सोचें। इसके बारे में, अपने बारे में, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है महापुरुष से, जो भी साथी अपने लिए बुरा सोचते हैं वो अपने आप को क्या देते हैं? तो आप कामयाब हैं? यस। ये क्या हुई? दुआ। आप आरसीएम कर सकते हैं? यस। ये क्या हुई? दुआ। आप अपने लिए सेफ्टी नेट बना पाएंगे? ये क्या हुई? दुआ। आप हिंदुस्तान को आगे बढ़ने में मदद करेंगे? ये क्या हुई? दुआ। आप आज ही आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करेंगे? ये दुआ। ये क्या हुई? दुआ। यस। तो अंत में मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा, और सफलता किस चीज में, चूंकि ये सफलता के बारे में बताऊंगा, मैंने कहा मौका मेरे को याद दिलाना। हम लोग सफलता के अलग अलग मायने मानते हैं। कोई कहता है कड़ी मेहनत, कोई कहता है
एक बार बिल गेट्स से पत्रकार साहबा ने पूछा, आप जैसी बहन कोई थी, पत्रकारिता में थी, बिल गेट्स के पास गई और उनसे पूछा, सर मुझे बताइए कि आपने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया, इतने सफल आप कैसे हो गए। बिल गेट्स जी ने क्या किया, अपनी जेब से चेकबुक निकाली और सामने रखी, बोले जितना चाहिए उतना अमाउंट भर लो। तो पत्रकार साहिबा बोली, सर मैं डोनेशन लेने नहीं आई हूँ, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ विजय सर कि आप इतने सफल कैसे हुए। बिल गेट्स जी फिर बोले, जितना भरना है उतना भर लो। तीसरी बार पत्रकार साहिबा ने बोली, सर मैं चंदा मांगने नहीं आई, मुझे ये बताओ कि आपकी सफलता का राज क्या है। बिल गेट्स जी फिर बोले, जितना भरना है उतना भर लो। और पत्रकार साहिबा ने फिर बोला, सर ये मेरे को गलती हो गई, मैं गलत जगह पे आ गई, मैंने सुना था आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप उल्टा सवाल दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मैं जा रही हूँ। जैसे पत्रकार साहिबा जाने लगी, बिल गेट्स जी ने बोला, इधर रुकिए मैडम, आपने कहा कि क्या राज है सफलता का, मैं बताता हूँ। मैंने आपसे कहा कि जितना भरना है उतना भर लो। आपके पास मौका था कि आप इसमें करोड़ भर सकती थी, 10 करोड़ भर सकती थी, अरब भर सकती थी, मेरा साइन किया हुआ चेक था, आपने मौका छोड़ दिया। मेरी सफलता का राज यही है, मैं जिंदगी में आए हुए मौकों को छोड़ता। आरसीएम क्या है, सफलता है। यहाँ पे मेरी बात खत्म होती है। ठीक है भैया, करें इसको।